So hi guys, today we'll talk about Guns and Gulabs, a much awaited series of Raj and DK. So Netflix पर available है and ever since the trailer and the teaser and anything related to this came out, काफ़ी buzz generate हुआ, काफ़ी excitement था लोगों में, people were looking forward to watching this. So today we'll talk about it, whether it's worth all the hype or not. So अगर इसके बारे में शॉर्ट में कहा जाए अबाउट गन्स एंड गुलाब्स, सो आई सिंपली से कि इट्स टोटली 90s का नोस्टैल्जिया. एंड once you start watching the series, the nostalgia factor, the nostalgia thing hits you very hard. क्या नहीं है इसमें 90s का? कैसेट प्लेयर्स बोल लीजिए, लैंडलाइन फोन्स, बुक क्रिकेट, हेयर स्टाइल्स, मोपेड्स, पीसीओ बूथ्स, Campa Cola, and an integral part of the 90s, a Kumar Sanu track that you blink and you will absolutely miss it. तो ये हो गया एक शॉट में. अब आगे बात करते हैं जो बेसिक प्लॉट है इसका अबाउट गन्स एंड गुलाब्स. देर आर टू टाउन्स, गुलाबगंज एंड शेरपुर, जहाँ पे दो गैंगस्टर्स हैं. गुलाबगंज में है गांचीज, जो सतीश कौशिक एंड उनकी फैमिली है, और एक नाबिद है. सो नाबिद अर्लियर यूज टू वर्क फॉर द गांचीज, बट अब वो अपना उसने अपने एक अलग गैंग बना लिया है शेरपुर में जाके. सो गांची जो है, उनका जो एक डील हुआ है विद अ बिग कोलकाता बेस्ड माफिया सुकांतो, जिसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं बंगाली एक्टर रजतोबो दत्तो. वाइल नाबिद जो है, ही वॉन्ट्स द डील ऑल फॉर हिमसेल्फ एंड ही इज़ गोइंग ऑल आउट टू अचीव दिस. सो इसके बाद क्या होता है, वॉट फॉलोज आफ्टर दिस इज एब्सोल्यूट मैडनेस एंड अ फन राइड. तो आगे बढ़ते हैं. अगर राज एंड डीके की बात करें तो एज़ यूजुअल द प्लॉट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इस पर उन्होंने अपना चार्म, अपना मैजिक चलाया है. एंड इसके अराउंड अपनी जो कहानी बुनी है अराउंड विद सम वेरी केपेबल एक्टर्स. सो राजकुमार राव की बात करूंगा सबसे पहले. राजकुमार राव इज़ टोटली इन हिज कंफर्ट जोन एज पाना टीपू, the underdog hero that he has portrayed and he has played with perfection previously as well. दुलकर सलमान का ये OTT डेब्यू है एंड दुलकर इज़ वेरी गुड. ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर, वी ऑल नो दैट. In here he is playing the role of the narcotics officer Arjun Verma and does a very good job about it. His Hindi diction is totally on point. मतलब लगता ही नहीं कि वो साउथ के कोई एक्टर हैं. The Hindi diction is really well. He has dubbed it totally. गुलशन देवैया की बात करें तो he plays one of my favorite characters, चारकट आत्माराम. तो ये जो है, मतलब अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये पहले भी आपने इनको ऐसे कैरेक्टर्स प्ले करते हुए देखे हैं. सम ऑफ द, और इनका जो कैरेक्टर दैट्स अ मिक्स ऑफ सम अदर आइकॉनिक विलन कैरेक्टर्स, बट ही कीप्स अस invested in his character with his फोर स्ट्राइक नाइफ किल्स. एंड हेंस ये जो 4 बार चाकू चला के वो मारता है, इसलिए उसका नाम पड़ा चारकट आत्माराम. ऑल्सो इसमें एक इनके अराउंड एक लेजेंड बिल्ड बनाया गया है कि आत्माराम जो है दैट ही हैज़ बीन ब्लेस्ड विद 7 लाइव्स. तो ये है या नहीं, ये आपको जानने के लिए आपको सीरीज़ देखना पड़ेगा, बट इट कीप्स यू रियली इन्वेस्टेड इन इट. इसमें काफ़ी ये भी कहा गया कि जो उनको एक बार मारने की कोशिश करता है उसकी मौत काफ़ी जल्दी हो जाती है. सो ही इज़ रियली गुड. बट अमंगस्ट ऑल दिस, द स्टैंड आउट परफॉर्मेंस जो है इन इस टोटली एक इतने बड़े अच्छे स्टारकास्ट में, दैट इज़ आदर्श गौरव, हु प्लेज द रोल ऑफ छोटू. एंड इनका कैरेक्टर अगर आप देखोगे तो ही विल कम अक्रॉस एज सिमिलर टू दिव्येंदु शर्मा एज मुन्ना त्रिपाठी इन मिर्ज़ापुर. दो इनका जो पोर्ट्रेयल है वो थोड़ा टोन डाउन है, इतना मेलो ड्रामेटिक नहीं हो रहा है. इसके अलावा अगर फीमेल कैरेक्टर्स की बात करें तो मुझे लगता है कि आई होप कि इनका भी कुछ एक लास्टिंग इम्प्रेशन होता, बट आई डोंट थिंक स्क्रिप्ट में वैसा कोई स्कोप था या उनके लिए कुछ ऐसी जगह थी. जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कुछ फीमेल कैरेक्टर्स चाहिए थे, इसके लिए उनको रखा गया. वो आते जाते रहते हैं ऑल द फीमेल कैरेक्टर्स. ऐसा किसी ने कुछ एक्सेप्शनल काम किया नहीं है, इतना स्कोप भी नहीं था. तो इसके अलावा जो है, जो चाइल्ड एक्टर्स जो हैं इसमें, दे आर वेरी गुड. उसमें से एक कैरेक्टर है गंगाराम, दैट हैज़ बीन प्लेड बाय तनिष्क चौधरी. एंड उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है. एंड वंस यू वॉच इट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. सतीश कौशिक जी का ये आई थिंक ये लास्ट परफॉर्मेंस था, लास्ट एक्ट था इनका. छोटा सा रोल है इनका, बट ही इज़ टोटली एज यूजुअली टोटली नेल्स इट विथ हिज परफॉर्मेंस. ही स्टील्स आवर हार्ट्स.
और एक आखिरी बार हम जैसे तुच्छ प्राणियों के लिए उन्होंने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया। इसके अलावा एक फ्लिप साइड ही होगा, एक बैकड्रॉप तो ज़रूर है। जो एंडिंग है एटलीस्ट मुझे ऐसा लगा था प्रेडिक्टेबल, एक ट्विस्ट है जो बहुतों के लिए काफ़ी बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देख रहे हो ना तो उस ये एंडिंग का जो एक ट्विस्ट है उसके बारे में एक हिंट ड्रॉप किया गया था इन वन ऑफ द अर्लियर एपिसोड्स। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओवरऑल अगर बात करें तो राज एंड डीके ने हैं जो एज़ यूजुअल उन्होंने कंसिस्टेंटली काफ़ी अच्छे सीरीज़ डेवलप किए हैं। इनका एक टिपिकल स्टाइल है, द स्टोरी टेक्स टाइम टू बिल्ड अप, कैरेक्टर्स इस्टेब्लिश होते हैं, सब कुछ होता है, और एंड येट यू आर टोटली हुक्ड इन टू इट कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, आप देखना चाहते हो। एंड वंस इट्स कंप्लीटेड आपको मज़ा आ जाता है। जो एबिलिटी है उनकी टू क्रिएट दैट एंगेजिंग एंड कैप्टिवेटिंग नैरेटिव्स, उसके बाद ये है। इसके बाद इसमें अगर आप कंबाइन करें विद द नैक ऑफ इंजेक्टिंग द जस्ट द राइट अमाउंट ऑफ डार्क ह्यूमर, ये जो उनकी क्वालिटी है टोटली सेट्स द स्टेज फॉर एन अनफॉरगेटेबल व्यूइंग एक्सपीरियंस। बहुत ही मज़ा आता है। एक एक चीज़ इसमें सीरीज़ के बारे में अच्छी है। छोटे से छोटे कैरेक्टर ने भी कुछ ऐसे ट्रेट्स हैं कि आपको मज़ा आ जाएगा। ओवरऑल इट्स अ मिक्स ऑफ टेंस ड्रामा, ह्यूमर, विटी डायलॉग्स एंड वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। हर एक कैरेक्टर आपको याद रह जाएगा, छोटे से छोटा कैरेक्टर भी। ये जो पूरा उन्होंने यूनिवर्स इस्टेब्लिश किया है, पूरा एक वर्ल्ड बिल्डअप किया है, दैट्स रियली गुड। आपको इनिशियली थोड़ा लगेगा कि क्या हो रहा है, बट वंस यू कीप ऑन वॉचिंग इट एंड आपको काफ़ी मज़ा आता है। बैकग्राउंड स्कोर की बात करें, बैकग्राउंड स्कोर टोटली 90s वाला है। अगर किसी भी 90s की मूवी देखी है या कि कोई 90s में पला बड़ा तो उसको तो और भी अच्छा लगेगा ये। अपार्ट फ्रॉम दैट हर एक एपिसोड का जो नाम इन्होंने रखा है वो भी काफ़ी 90s वाला है। सो आई थिंक सबको देखनी चाहिए ये सीरीज़। एंड बट आई थिंक जो 90s वाले हैं लाइक मी ऑल्सो, दे विल रिलेट विद द फील of this series a lot more than maybe others, but overall it's a really good series and you must watch it. Thank you.